नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डी के टेक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत शीट जो होती है उसको डिलीट किया जाता है, शीट को इंसर्ट किया जाता है, शीट को लॉक किया जाता है और शीट का कलर वगैरह परिवर्तित किया जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करेंगे। इसके लिए हमें एक्सेल के आइकन पर डबल क्लिक करना होगा और इस प्रकार से हमारी एक्सेल की फ़ाइल खुल जाती है, क्योंकि मैंने पहले से ही काम की हुई फ़ाइल को खोला है। अब हम सबसे पहले इसके परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके नीचे लिखा है शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये एक्सेल की शीट है और पहली शीट में हमारी में ये फॉर्मेट बना हुआ है, दूसरी शीट हमारी ब्लैंक है, तीसरी शीट ब्लैंक है। ये जो शीट है, इस शीट को हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम शीट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम माउस पॉइंटर का राइट क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, कॉपी और मूव, व्यू कोड, प्रोटेक्ट शीट, टैब कलर, हाइड, अनहाइड और सेलेक्ट ऑल शीट्स ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट का प्रयोग करके देखते हैं कि इंसर्ट किस काम आता है। तो इंसर्ट पर हम क्लिक करते ही हमारे सामने एक नई शीट खुल कर आती है। इंसर्ट पर क्लिक किया और उसके बाद कुछ इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स खुल के आता है और इसमें ओके पर क्लिक करने के बाद एक नई शीट हमारे सामने जनरेट होती है, जो कि शीट 4 के रूप में हमें प्राप्त हुई है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब हम देखेंगे, यदि हमें किसी शीट को डिलीट करना है तो सबसे पहले उस शीट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करेंगे यानी उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद माउस पॉइंटर के राइट क्लिक करने के बाद हम कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा और इसमें हम डिलीट पर क्लिक करेंगे तो हमारी संबंधित शीट डिलीट हो जाती है। अब शीट के पर क्लिक करेंगे और उसके जो माउस है उसके राइट साइड में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वही एक बार मेनू खुल कर आता है, जिसमें रीनेम, मूव और कॉपी। तो जैसे हम रीनेम पर क्लिक करेंगे तो रीनेम पर हम क्लिक करेंगे तो इससे इसका नाम बदल जाएगा। रीनेम पर क्लिक करने के बाद इससे नाम बदल जाएगा शीट का। और इसके बाद में हम मूव और कॉपी पर क्लिक करेंगे तो इससे जो शीट हमारे सामने खुली हुई है उसका डाटा किसी दूसरी फाइल में बड़ी ही आसानी के साथ मूव किया जा सकता है और उसे कॉपी किया जा सकता है। इसे करने के लिए हम एक और फाइल खोलते हैं। इसके लिए हम एक और फाइल खोलते हैं। सबसे पहले हम एक और फाइल दिलीप के नाम से मैं इस फाइल को खोलता हूँ। अब इस फाइल में मेरे को संबंधित डाटा है वो ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए मैं इस फॉर्मेट को अपनी दिलीप वाली फाइल में कॉपी और मूव करता हूँ। तो इसके लिए मैं कॉपी और मूव पर क्लिक करूँगा। इसके बाद कुछ इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर जिस फाइल में आपको डाटा भेजना है उसका नाम मांगेगा। तो मैं दिलीप वाली फाइल में भेजना चाहता हूँ और उसके बाद में आप
डाटा को किस पोजीशन में लेना चाहते हैं, शीट 1 में, शीट 3 में, शीट 5 में या एंड में, जहाँ भी लेना चाहते हैं आप उसे यहाँ ले सकते हैं। मैं इसे शीट 3 में कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं इसे कॉपी और मूव पर क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो मेरा डाटा है वो दूसरी उसमें दिलीप वाले में आ चुका है। तो इस प्रकार से हम एक शीट से दूसरी शीट में, जो कि दूसरी फाइल में है, एक फाइल से दूसरी फाइल में डाटा को बड़ी आसानी के साथ हम कॉपी कर सकते हैं। और इससे संबंधित और भी इसमें जो ऑप्शंस हैं, जो फंक्शंस हैं, हम उन पर विचार करेंगे। व्यू कोड के लिए हम व्यू कोड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से कंप्यूटर का इंटरफेस खुलता है। इसका ऑफिस में कोई ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, तो अपन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं करेंगे। इसके बाद हम प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे। प्रोटेक्ट शीट है से क्या है कि जो अपनी शीट होती है वो लॉक की जा सकती है, और लॉक करने के बाद शीट के साथ कोई व्यक्ति छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम नए प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक किया हुआ है, कुछ इस प्रकार से डायग्राम खुला है, और अब ये पासवर्ड की बात कर रहा है। पासवर्ड इसमें हमें डालना होगा अपनी मर्ज़ी से, जैसे मैंने इसमें डाल दिया पासवर्ड, और अब मैं इसे ओके करूँगा तो फिर एक बार रिपीटिंग पासवर्ड मांगेगा। 1 2 3 मैंने पासवर्ड डाल दिया और उसके बाद ओके कर दिया। तो अब हमारी जो शीट है ये प्रोटेक्ट हो चुकी है पूरी तरीक़ा से, इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, और कोई भी व्यक्ति आपके डाटा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और यदि हमें अपने शीट पर पुनः काम करना है तो हम इसे अनप्रोटेक्ट करेंगे और अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे, और हम यहाँ पर अपना जो पासवर्ड डाला है उसको दोबारा से डाल करके इस शीट को अनप्रोटेक्ट करेंगे। मैंने पासवर्ड डाल दिया है और अब मेरी शीट अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। मैं इसमें किसी प्रकार का संशोधन, किसी प्रकार का डाटा लिख सकता हूँ, जैसा कि इसमें लिख रहा है। अब कोई एरर नहीं आ रहा है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही काम का फंक्शन है एक्सेल में और ऑफिसों में, बहुत ही काम आने वाला फंक्शन है। इसके बाद हम टैब कलर पर क्लिक करेंगे और टैब कलर के बारे में सीखेंगे। टैब कलर पर क्लिक करने के बाद में हम जो शीट पर काम कर रहे हैं उस शीट का कलर बदल जाता है। जैसे इसका रेड हो गया है, ये शीट 3 है, इसका हम कलर बदलना चाहते हैं तो इस टैब कलर पर क्लिक करेंगे, और हम इसका ग्रीन करना चाहते हैं तो ग्रीन हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो शीट है उसका कलर बदल जाता है। अब हम बात करेंगे हाइड की। हाइड के द्वारा जो शीट है उसको हाइड किया जा सकता है। जिस शीट को हम रखना नहीं चाहते हैं लेकिन डिलीट भी नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भविष्य में इसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो हम उसे हाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम हाइड पर क्लिक करेंगे और हमारी जो संबंधित शीट थी वो हाइड हो चुकी है। अब हम उस शीट को दोबारा से लेकर के आना चाहते हैं तो इसके लिए हम इसे अनहाइड करेंगे, शीट 5 और अनहाइड। अब हमारी शीट पुनः वापस आ चुकी है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर जो उसकी शीट होती है उसको इंसर्ट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे डाटा में कोई किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करे। हम अपनी शीट को रीनेम भी कर सकते हैं और हम अपनी शीट को हाइड भी कर सकते हैं, तथा शीट से संबंधित जो भी जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखी होगी। मैं समझता हूँ कि यदि ये वीडियो आपने देखा होगा तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।